हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, सौतेली माँ की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा मेमना रहता था। उसका नाम था मोती। मोती बहुत ही प्यारा और मासूम था। उसकी माँ बहुत दयालु थी और उसके अपनी संतान की तरह प्यार करती थी। लेकिन एक दिन मोती की माँ बीमार हो गई और थोड़ी ही समय में उसकी मौत हो गई। मोती बहुत दुखी था क्योंकि वह अपनी माँ के बिना अकेला हो गया था। गांव के पास एक बड़ा खेत था जहां बकरियां और अन्य जानवर रहते थे। एक दिन गांव के एक किसान ने मोती को अपने पास ले लिया और अपने खेतों में रखने के लिए उसे गोद ले लिया। किसान की एक बकरी थी जिसका नाम शीला था। शीला पहले से ही अपने बच्चों के साथ खुश थी, लेकिन जब मोती उनके पास आया तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह इस छोटे से मेमने को कैसे स्वीकार करे। किसान ने शीला से कहा, "ये तुम्हारा नया भाई है, तुम्हें इसे अपनी तरह से देखना होगा और इसकी मदद करनी होगी।" लेकिन शीला का दिल कठोर था। वह मोती को अपनी संतान के जैसा नहीं मानती थी। शीला ने मोती से दूरी बना ली और हमेशा उसे ताने देती। वह कभी उसे अपने बच्चों के पास नहीं आने देती और हमेशा उसे अकेला छोड़ देती। मोती को बहुत दुख होता था, लेकिन वह शीला की बातों को नजरअंदाज करता था। उसे समझ में आता था कि शीला को समय चाहिए, इसीलिए वह धीरे धीरे उससे दोस्ती करने की कोशिश करता रहा। मोती हमेशा शीला के बच्चों के पास खेलने जाता, लेकिन शीला ने उसे कभी भी अपने बच्चों के साथ नहीं खेलने दिया। एक दिन खेत में एक बड़ा तूफान आया। तेज बारिश और हवा ने सभी जानवरों को डरा दिया। मोती और शीला दोनों अलग अलग जगहों पर छिप गए थे, लेकिन शीला का बच्चा जो बहुत छोटा था बारिश में भीगने लगा। शीला डर के मारे कुछ नहीं कर पा रही थी। उस समय मोती ने देखा कि शीला का बच्चा खतरे में है। मोती बिना किसी डर के दौड़ा और शीला के बच्चों को अपनी पीठ पर उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले आया। तूफान खत्म होने के बाद शीला ने मोती को देखा और उसकी बहादुरी को समझा। वह चुपचाप मोती के पास आई और बोली, "तुमने मेरे बच्चा बचाया मोती, मैं बहुत गलत थी जो मैंने तुम्हें कभी अपना नहीं समझा। मुझे तुमसे माफ़ी चाहिए।" मोती मुस्कुराते हुए कहा, "कोई बात नहीं शीला माँ, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और यही परिवार की असली पहचान है।" उस दिन के बाद शीला और मोती के रिश्ते में बदलाव आया। शीला ने मोती को अपनी असली संतान की तरह अपनाया और दोनों एक साथ खुशी से रहने लगे। मोती भी अब शीला को अपनी माँ मानने लगा क्योंकि उसने उसे सच्चे प्यार और समर्थन दिया था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि रिश्तों में समझदारी और समय की आवश्यकता होती है। अगर हम एक दूसरे के लिए अपनी भावनाएं और प्यार जाहिर करें तो कोई भी कठिनाई हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।